ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए पुनः सायंकालीन वेला में प्रकृति की गोद में बैठकर भागवत रस का पान करें। हम सब अपने मन को नैमिषारण्य में ले चलें, जहाँ सूत शौनकादिक संवाद चल रहा है, और वहाँ वही कथा हो रही है जो शुक्रताल में हुआ था, जहाँ परीक्षित जी महाराज को सुखदेव परमहंस जी ने कथा सुनाई थी। उसी कथा का श्रवण हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग रासलीला का वर्णन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। जब सभी गोपियाँ उदास हो गई भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने से, सभी बेचैन हो गई, सभी दुखी हो गई, और बड़े उदास मन से उन्होंने गोपिका गीत का गायन किया। इसे गोपिका गीत कही जाती है, 19 श्लोकों में है, और इसे हम कुछ श्लोक में बता देते हैं। आप चाहिए तो उसे आप प्रतिदिन, चाहिए क्या आप कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, भक्ति उदय होगा। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यतां दिशु तवावका स्वस्ति धृता स्वस्त्वां विचिन्त्यते तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इस तरह से 19 श्लोक है गोपिका गीत का। ये सब गोपियाँ अपने अपने भाव व्यक्त कर रही है, अपनी अपनी चिंता आतुरता के द्वारा भगवान को याद कर रही है। तो जब देखे, भगवान ने जब देखा, थे तो वहीं पर अंतर्धान हो गए थे, कहीं गए नहीं थे। तो जब भगवान ने देखा कि हमारी गोपियाँ बहुत दुखी है, तो वे अचानक सबके सामने प्रकट हो गए। जब उन्होंने देखा दुखी ही नहीं है बल्कि रो रही है। हम लोग तो संसार के लिए रोते हैं, कभी भगवान के लिए रोते नहीं हैं। भगवान के सामने केवल अपना डिमांड रखते हैं कि हे भगवान हमको ऐसा कर दो, 2-4 बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया तो हमारे सारे अभिलाषा पूर्ण हो जाए। ये सब कोई भक्ति नहीं होती है। भगवान से मिलने की आकांक्षा जब तीव्र होगी तब भगवान सामने आते हैं। और गोपियों के सामने ऐसे अंतर्धान हो गए। उनका उद्देश्य ये था कि कुछ देर इनको वियोग हो, ताकि प्रेम की प्रबलता बढ़े। वियोग में प्रेम बढ़ता है। कोई भी हो, आपका बच्चा अगर खो जाए कुछ दिन के लिए तो देखिए कितनी बेचैनी होती है, और बच्चा जब मिल जाता है तो फिर देखिए कि कितनी खुशी आपको होती है, कितना प्रेम बढ़ जाता है बच्चे के प्रति। तो नहीं होने से किसी चीज़ में ज़्यादा आकर्षण होता है, और जब मनुष्य उससे दुख से दुखी हो जाता है मनुष्य, और जब वह मिल जाता है कोई भी चीज़, तब उसका प्यार बढ़ जाता है उसके प्रति। ये मनुष्य मन की विशेषताएं हैं। तो भगवान इसीलिए अंतर्धान हो गए, ताकि गोपियाँ उस विरह में मिलने की आतुरता उनकी बढ़े, उनका प्रेम परिपक्व है, प्रेम और बढ़े, इसलिए भगवान अंतर्धान हो गए। बड़ा अच्छा लिखा वहाँ श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि रूरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। बहुत अच्छी पंक्ति है भागवत की। रूरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण के दर्शन के लालसा में सभी गोपियाँ रो रही थी। अब सोचिए कितने उच्च कोटि की भाव दशा है गोपियों की। ये आम मनुष्य नहीं समझ सकता है।
तुमने आज तक नहीं देखा किसी को भगवान के लिए रोते हुए। सब संसार के लिए रोते हैं, घर के लिए, पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, संपत्ति के लिए। किसी की गाड़ी चोरी हो जाए तो लोग रोते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति 60 वर्ष की उम्र तक नहीं हुई, भगवान में मन नहीं लगा, इसके लिए नहीं रोते हैं। इसके लिए कोई चिंता नहीं है। भगवत प्राप्ति हमको कैसे होगी, इसके लिए कोई रुदन नहीं है, कोई शोक संताप नहीं है, केवल संसार के लिए रोते हैं। तो गोपियों की भाव दशा देखिए कितने उच्च स्तर की है, भगवान के लिए रो रही है। और जब भगवान प्रकट हुए तो फिर क्या कहना था, लगा जैसे गोपियों के हृदय में प्राण का संचार हो गया। स्वाभाविक है। और भगवान ने बड़े प्रसन्न होकर के कहा कि गोपियाँ, तुमने मेरे लिए अपना घर परिवार सब छोड़ा है। इस अर्धरात्रि की बेला में कोई भी स्त्री घर से बाहर नहीं आती है। मैंने तुम्हारे परीक्षा के लिए बहुत कुछ तुमसे कहा, और मैं देख रहा हूँ कि तुमने सब कुछ छोड़ा है। मैं अनंत काल तक तुम्हारा ऋणी रहूँगा, अनंत काल तक, कुछ काल तक के लिए नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी रहूँगा, क्योंकि तुमने अपना सब कुछ छोड़ा है। हम भगवान से संसार मांगते हैं, संसार छोड़ते नहीं हैं। ये कितनी दुखद स्थिति है। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी मनोवृत्ति कहीं और नहीं जाए, इसलिए मैं छुप गया था कि मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम और बढ़ता चला जाए। विरह के बाद मिलने का आनंद कुछ अलग होता है। जैसे किसी धनी का धन खो जाए और पुनः जब उसे मिल जाता है तो उसके आनंद की सीमा नहीं होती है। ये तो खुद चिंतन का विषय है। और उसने, भगवान ने यह भी कहा कि हमारा और तुम्हारा जो यह मिलन है, यह सर्वथा निर्मल है और निर्दोष है। लोग इसी का गलत अर्थ लगाते हैं। इसका स्पष्ट हम अभी आगे के श्लोकों में करेंगे। अभी महाराज का वर्णन बाकी है। लेकिन भगवान ने यहाँ कहा कि हमारा और तुम्हारा जो यह मिलन है, यह निर्मल है। मैं जन्म जन्म तक तुम्हारा ऋणी रहूँगा। न पारिये हम निर्वद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधा युषापि वह या माम भाजन दुर्जर गेह श्रृंखलाः संवृश्य तद्वह प्रतियातु साधुनाम। 10, 32, 22 भागवत में इसका वर्णन है। भगवान वही गोपियों से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी रहूँगा हमेशा, कि तुमने घर, देह और गेह की श्रृंखला को तोड़ करके मेरे लिए तुम मेरे पास आई हो। तो इस तरह हम देखते हैं कि भगवान ने अपना मन, तन, सब कुछ भगवान को दे दिया था गोपियों ने। और इनकी साधना बड़ी उच्च कोटि की थी। यह पराकाष्ठा है। गोपियों को भक्ति मार्ग की आचार्य कही जाती हैं गोपियाँ। तो ये प्रेम की पराकाष्ठा है, भक्ति की पराकाष्ठा है। तो फिर आगे की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। ओम शांति शांति।